हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर बी क्रिएटिव। तो आज की वीडियो में हम कुछ खास नहीं करने वाले हैं। बस वही बेसिक सी बोरिंग सी ड्राइंग वीडियो हो गई है जिसमें मैं एक कैरेक्टर ड्रॉ करूंगा स्टेप बाय स्टेप और तुम्हें भी बताऊंगा कि तुम्हें कैसे ड्रॉ करना है, वो भी बहुत इजी और सिंपल वे में। तो मैं जो रेफरेंस यूज़ करने वाला हूँ आज की वीडियो के लिए वो ये वाला है। तो तुम भी इसी को ड्रॉ करना मेरे साथ। बाकी टूल्स वगैरह तो मैं सच कोई खास टूल्स यूज़ करता नहीं हूँ, बस एक पेन चाहिए मेरे को और एक नॉर्मल पेपर। फिलहाल के लिए मैं ये वाली नोटबुक यूज़ करूँगा जो मैं बेसिकली मेरी शॉर्ट वीडियोस में यूज़ करता हूँ। और हाँ, ताकि मैं इजीली तुम्हें सारी की सारी गाइडलाइंस अच्छे तरीके से ड्रॉ करके दिखा सकूँ, इसलिए मैं ये पेंसिल भी यूज़ करूँगा। क्योंकि पेन से ड्रॉ करूँगा तो फिर गाइडलाइंस मिटाऊंगा कैसे। तो इंट्रो को ज़्यादा लंबा ना रखते हुए लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो ये रही मेरी नोटबुक, ये रही मेरी पेंसिल और ये रहा हमारा रेफरेंस। तो हमारे इस रेफरेंस में बेसिकली एक थोड़ा सा डायनेमिक पोज है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस रेफरेंस को दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। एक है इसका फेस, दूसरी है इसकी बॉडी। तो अगर तुम्हें मेरी तरह ड्रॉ करना है तो तुम्हें पहले फेस ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले बॉडी ड्रॉ कभी नहीं करनी होती है तुम्हें, नहीं तो फिर तुम तुम्हारे कैरेक्टर के प्रोपोर्शंस को मेस्ड अप कर दोगे बिल्कुल। तो इट्स रियली गुड अगर तुम फेस से स्टार्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले तुम्हें एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा फेस का, वो भी गाइडलाइंस का यूज करते हुए। ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ सर्कल, एक रफली सर्कल बना देना। परफेक्ट होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वैसे मुझे इस ट्राइपॉड की वजह से ड्रॉ करने में काफी दिक्कत आ रही है। आई मीन ये बिल्कुल मेरी कॉपी के जस्ट बीच में रखा हुआ है, तो मुझे ड्राइंग करने के लिए साइड में जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है। इसी वजह से मैंने पिछली वीडियो में मेरी ड्राइंग टैबलेट का यूज़ करके करी थी, क्योंकि उसमें ये सब दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ती। पर कोई नहीं, अगर तुम्हें मेरा ऐसे कॉपी पे ड्रॉ करना पसंद है तो तुम मुझे बता देना, मैं इसको कंटिन्यू कर लूंगा। नहीं तो फिर अदरवाइज मैं डिजिटली जाना ज़्यादा पसंद करूंगा। खैर, ये सर्कल ड्रॉ होने के बाद तुम्हें इसके फेस का सेंटर पॉइंट ढूंढना होगा। इसके बाद हमें एक वर्टिकल लाइन बनानी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। पर क्योंकि मेरे रेफरेंस में इसका फेस थोड़ा सा राइट साइड में टिल्ट हो रहा है, इस वजह से मुझे मेरी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं उनको भी थोड़ा सा राइट साइड में टिल्ट करना पड़ेगा। डजंट मैटर कि तुम कोई सा भी रेफरेंस यूज कर रहे हो, अपने रेफरेंस के हिसाब से देखो कि उसका फेस राइट साइड में टिल्ट हो रहा है या लेफ्ट साइड में टिल्ट हो रहा है, उसके हिसाब से गाइडलाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। अब इसके बाद हमें कैरेक्टर की आंखें बनानी है। तो आंखें भी हमें थोड़ी सी अलग बनानी है, मतलब दोनों का साइज थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि कैरेक्टर का जो फेस है वो थोड़ा सा डायनेमिक है। तो उसकी वजह से उसकी लेफ्ट वाली आई थोड़ी सी बड़ी होगी एज कंपेरिजन टू द राइट वाली आई। तो इसलिए तुम्हें सबसे पहले उन दोनों आंखों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको एक बार मीजर कर लेना। वहां पे थोड़ा सा पॉइंट्स वगैरह लगा देना कि हाँ, इसके बीच में कैरेक्टर की आंख नहीं आनी चाहिए। अब तुम उन पॉइंट्स के दूसरी साइड में तुम्हारे कैरेक्टर की आंखें बना सकते हो। फिलहाल के लिए केवल और केवल एक रफ स्ट्रक्चर है, तो मैं बस काम चलाऊ सा ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसे ही सेम हम इसकी दूसरी आंख ड्रॉ कर देंगे, पर हमें वो थोड़ी सी छोटी ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि उसका पोज ही थोड़ा सा वैसा है। बाकी तुम वैसे क्लियरली देख सकते हो रेफरेंस में उसकी एक आंख उसने थोड़ी ज्यादा खोल रखी है और दूसरी आंख थोड़ी सी बंद कर रखी है एज पे से। इतना ड्रॉ हो जाने के बाद तुम इसके प्यूपिल्स बना देना और फिर इसकी आईब्रोज। और हाँ, हमेशा ध्यान रखना कि आईब्रोज जो है वो जितनी तुम्हारी आई की लेंथ है उतनी ही आईब्रोज की लेंथ होनी चाहिए। उससे बाहर मत लेके जाना, बस ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। थोड़ा बहुत आईब्रोज के नीचे शेड कर देना, जिससे तुम्हें बाद में ध्यान रहे कि हाँ, शेडिंग भी करनी है। बाकी मैं इसकी छोटी छोटी आईलैशेस बना देता हूँ। इसकी आईलैशेस छोटी हैं पर काफ़ी घनी आईलैशेस हैं। अगर तुम लड़कियों की आईलैशेस ड्रॉ करते हो तो वो थोड़ी सी कम घनी होती हैं पर लंबी ज़्यादा होती हैं। वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखा करो, इनसे तुम तुम्हारे कैरेक्टर में डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हो। मैं इसकी आंखों में भी थोड़ा थोड़ा शेड कर देता हूँ। अब इसके बाद तुम्हें तुम्हारे कैरेक्टर की नोज ड्रॉ करनी है। तो नोज ड्रॉ करने के लिए मैंने तुम्हें बता रखा है कि तुम्हें एक वी शेप बनाना होता है दोनों आइज से मिलता हुआ। पर इस केस में क्योंकि इसका फेस भी थोड़ा सा टिल्ट हो रखा है तो इस वजह से इसकी नोज भी थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी। पर कोई नहीं, हम सेंटर तो ढूंढ ही सकते हैं। तो पोज के हिसाब से इस कैरेक्टर की नोज थोड़ी सी यहाँ पे आनी चाहिए, आंख के बिल्कुल इस वाले पॉइंट से अगर तुम लाइन खींचोगे तो यहाँ पे उसकी नाक की एज आनी चाहिए। बाकी लेंथ तो तुम आंखों की दूसरी एज से ऐसे लाइन खींच खींच के बना सकते हो कुछ वी शेप करके। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि उसकी नोज कितनी नीचे जानी चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा शेड कर देना,
अब इसके बाद हमें इसका मुंह बनाना है, पर मुंह बनाने से पहले हमें इसके जॉ वाला पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो जॉ वाले पॉइंट के लिए तुम ये नाक से एक लाइन खींच देना, क्योंकि मेरे कैरेक्टर का फेस थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है, तो इस वजह से मैं इस लाइन को भी थोड़ा सा टेढ़ा ड्रॉ करूंगा जिससे उसकी सिमेट्री बनी रहे। तो मैं इसकी जॉ बनाने के लिए साइड से एक लाइन ऐसे खींचूंगा और इधर से भी एक लाइन खींच दूंगा, बस थोड़ी सी ज्यादा बाहर की तरफ जाती हुई, और इधर से थोड़ा सा नीचे कर दूंगा इसको, हल्का सा, ज्यादा नहीं। फिर देखो इतना हो जाने के बाद तुम्हें जॉ पॉइंट तो मिल ही गया है, नोज हमारी यहाँ पे है ही। अब इसके बाद हमें बस इसका मुंह बनाना है। तो मुंह बनाने के लिए अगर ये कैरेक्टर बिल्कुल सामने की तरफ देखता, सीधा खड़ा होता, तो इसका मुंह जो है वो यहाँ पे इस आंख और इस वाले पॉइंट के बीच में आना चाहिए था, पर क्योंकि इसका मुंह थोड़ा सा साइड में हो रखा है, तो इस वजह से इसका जो मुंह है वो भी थोड़ा सा शिफ्ट होगा इसके डायरेक्शंस के हिसाब से। तो मैं बस थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ उसके मुंह को, ज्यादा नहीं। बाकी मैं बस सिंपल सा मुंह ड्रॉ कर रहा हूँ इसके लिए। इसको छोटी सी स्माइल दे देते हैं, बाकी इसका नीचे लोअर लिप बना देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद इसकी चिन बनाने के लिए एक सर्कल बना देना, और उस सर्कल को तुम्हें बस ऊपर ज्वाइन कराना है। पर क्योंकि हमारा कैरेक्टर स्माइल कर रहा है, तो उसकी चिन भी थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, थोड़ी सी शिफ्ट होगी, ज्यादा नहीं। तो अब इसके बाद तुम्हें बस इसको ज्वाइन कर देना है, एक इधर से कर देना और एक दूसरी साइड से। अभी के लिए थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा तुम्हें, क्योंकि मुझे भी अजीब लग रहा है, पर कोई नहीं, लेट्स सी, इसको पूरा कंप्लीट होने देते हैं, फिर देखते हैं क्या चेंजेस वगैरह करने हैं। तो इतना ड्रॉ होने के बाद तुम्हें इसके कान बनाने होंगे। तो कान ड्रॉ करने के लिए मैं तुम्हें वैसे तो कई हजारों बार बता चुका हूँ कि कान तुम्हारे नोज और आंख के बीच में जितनी लेंथ होती है, ठीक उतनी ही लेंथ होनी चाहिए कान के लिए। पर क्योंकि इसका फेस थोड़ा सा अलग पोज में है, तो जिस साइड से इसका फेस ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, मतलब जहाँ पे इसकी डिटेल्स ज़्यादा बड़ी हैं, उस साइड में इसका कान भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाना होगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। और दूसरी साइड में इसका जो कान होगा वो छोटा बनेगा। वैसे मैंने ज़्यादा डिफरेंस दिखाया नहीं है, पर आई थिंक तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब कान ड्रॉ करने के बाद हम इसके जो फोरहेड वाली लाइन है उसको ड्रॉ करेंगे, पर उससे पहले यहाँ पे आईब्रोज जहाँ पे टच हो रही हैं, हम वहां से ऊपर से एक लाइन बनाएंगे, और फिर मैं इसका जो हेड है वो बनाने की कोशिश करूंगा। तुम तुम्हारे इमेजिनेशन के हिसाब से बना सकते हो इसका हेड, अपने हिसाब से बना के देखो कि कितना बड़ा होना चाहिए उसका सिर। मैं भी मेरे हिसाब से करके देख रहा हूँ। बस एक सिंपल सर्कल बना देना रफली। फिलहाल के लिए ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ अराउंड यहाँ पे, और मैं इसकी गर्दन बना देता हूँ यहाँ पे। आई थिंक गर्दन वगैरह बनाना तो तुम्हें आता होगा, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा बेसिक चीज है। कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम्हें नहीं आता, तो समटाइम्स तुम डायरेक्ट रेफरेंस से कॉपी कर सकते हो। ओके, तो मैं नीचे वाला पोर्शन बाद में ड्रॉ करूंगा। फिलहाल के लिए हम इसके बाल ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो बाल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा जहां से इसके बाल जो हैं उगना शुरू होते हैं। आई मीन ह्यूमंस में वो पॉइंट सिर के पीछे की तरफ होता है, पर तुम इसमें आगे की तरफ कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसकी हेयर स्टाइल के हिसाब से तो ऐसा ही है। फिर उस पॉइंट से तुम्हें नॉर्मली हेयर्स को बाहर आते हुए ड्रॉ करना है, धीरे धीरे ड्रॉ करना। और हाँ, हेयर्स को प्लान करते हुए ड्रॉ करना, कभी भी ऐसे ही जैसे मन कर रहा है वैसे ड्रॉ मत कर देना। थोड़ा बहुत सोच समझ के ड्रॉ करना कि कहाँ पे कौन सा हेयर गिरना चाहिए, कहाँ पे नहीं गिरना चाहिए। बाकी तुम बिगिनर हो तो मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि अभी तुम अलग अलग टाइप की हेयर स्टाइल्स ड्रॉ करो, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि हर हेयर स्टाइल को किस तरीके से ड्रॉ करना है, मतलब हेयर्स ड्रॉ करने के लिए कहाँ से शुरू करना है। फिलहाल के लिए इसकी हेयर स्टाइल के लिए तो मैं तुम्हें बता दिया, एक सेंटर पॉइंट ढूंढो जहाँ से उसके हेयर्स नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुए हैं, फिर वहां से धीरे धीरे करके ड्रॉ करो। ऑलराइट, तो मैंने इसके हेयर्स रफली ड्रॉ कर दिए हैं, और ये थोड़े से ज्यादा बड़े लग रहे हैं, पर बुरे नहीं लग रहे हैं। ओके, तो अब हम बॉडी की तरफ बढ़ते हैं। तो बॉडी ड्रॉ करने के लिए तुम कोशिश करो कि तुम इसको एनाटॉमी बेसिस पर बनाओ इसकी बॉडी, मतलब इसको थोड़ा ह्यूमनाइज्ड वे में बनाओ। मतलब जैसे ह्यूमंस के शोल्डर होते हैं तो वहीं पे इसके शोल्डर बनाओ, जहाँ पे बाकी बॉडी पार्ट्स होते हैं वहीं पे उसके बॉडी पार्ट्स रफली ड्रॉ करने की कोशिश करो। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा रोबोटिक स्ट्रक्चर लगेगा, पर एटलीस्ट तुम उसकी थोड़ा बहुत एनाटॉमी को तो सही कर पाओगे ना, जिससे उसके प्रोपोर्शंस गलत नहीं लगेंगे। तो जिस हिसाब से इसका शोल्डर इस साइड में थोड़ा ज्यादा शिफ्ट होगा, तो मैंने वहां से इसका शोल्डर काफी बड़ा बना दिया, और दूसरी साइड में इसका हाथ जो है काफी दूर होगा, तो उस साइड में इसका शोल्डर छोटा ड्रॉ करना पड़ेगा मेरे को। ये भी काफ़ी कॉमन सेंस वाली बात है, आई थिंक तुम्हें पता होगी। मैं बेसिक इसकी चेस्ट भी बना रहा हूँ, इसका सेंटर पॉइंट कहीं बिल्कुल फेस के बीच में से मान करके, और इधर की साइड में इसका हाथ बना देता हूँ, एक रफली हाथ बना रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसके जो हाथ का पोज है उसको थोड़ा बहुत चेंज कर दूं। फिलहाल के लिए मैं ऐसा ही हाथ बना रहा हूँ जैसा रेफरेंस में दे रखा है, पर मैं बाद में इसको चेंज कर दूंगा क्योंकि मुझे ये सही नहीं लग रहा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट इसके बाद वैसे तो रेफरेंस में डायरेक्ट इसका बड़ा सा हाथ बन रखा है, पर हम अभी उसको नहीं बनाएंगे। अभी हम इसकी एनाटॉमी है उसको फिनिश करेंगे, जो भी इसकी बॉडी है उसको।
इसकी मसल्स वसल्स जहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए वहाँ पे वो चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो एटलीस्ट एक आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि इसकी बॉडी जो है कैसी दिखनी चाहिए। ओके, तो अब इसकी बॉडी जितनी हमें ज़रूरत थी उतनी हमने बना ली है, इसकी जो भी एनाटॉमी है उसको समझने के लिए। अब हम इसका हाथ बना सकते हैं। सो इसका हाथ तो काफ़ी ईजी है, मतलब ज़्यादा कुछ खास हमें ड्रॉ करना नहीं है हाथ में। फिंगर्स भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल सिंपल सी हैं, तो तुम इजीली बना सकते हो। कोशिश करना कि तुम चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ह्यूमनाइज फील करा सको, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मतलब कि जैसे इंसानों का हाथ होता है वैसे ही इसका हाथ फील होना चाहिए, क्योंकि मेजरली जो एनिमे कैरेक्टर्स और ह्यूमंस में डिफरेंस होता है वो बेसिकली उसके सिर का शेप और आंखें जो होती हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस होता है। बाकी तो बॉडी वगैरह तो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि ह्यूमंस की होती है, बस टांगें थोड़ी सी लंबी होती हैं। ओके, तो हाथ हमने रफली ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद नीचे वाला पोर्शन भी मैं जो है ड्रॉ कर देता हूँ। जो भी इसने पहन रखा है, आई डोंट नो क्या है ये, पता नहीं, शायद ये धोती वगैरह पहन रखी है इसने, पर इसे बना देते हैं। और इसमें तो कुछ खास है नहीं, देखो ड्रॉ करने के लिए नीचे, तो इससे तो कोई भी ड्रॉ कर लेगा। मतलब कोई इसमें तुम्हें प्रोपोर्शंस वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है इतनी, क्योंकि तुमने बॉडी इतनी अच्छी तरीके से एनाटॉमी बेसिस पर बना दी है कि तुम्हारे माइंड में जो है चीजें जो है अब तक छप गई होंगी कि हाँ पैरों का साइज वगैरह किस हिसाब से होना चाहिए, वो तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बन गई होगी। ओके, तो अब हमारा रफ स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तुम देख लो, इसकी शक्ल ऐसी दिखनी चाहिए और इसकी बॉडी ऐसी दिखनी चाहिए। अगर तुमने यहाँ तक मुझे बिल्कुल सही तरीके से फॉलो किया होगा एक एक स्टेप, तो तुम्हारा भी कुछ ना कुछ ऐसे ही लगना चाहिए। अगर नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, आई थिंक तुम्हें बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं। ओके, सो नाउ इट इज टाइम फॉर आउटलाइनिंग। तो आउटलाइनिंग के लिए मैं बॉल पेन यूज कर रहा हूँ। वैसे मैं एक गाइडलाइन स्ट्रक्चर बनाता नहीं हूँ, मतलब ये बस तुम्हें दिखाने के लिए बनाया है, क्योंकि अगर मैं पेन से ड्रॉ करता तो मैं इतना हल्का ड्रॉ करता कि तुम्हें वो चीज दिखाई नहीं देती। ओके, तो अब मैं इसकी आउटलाइनिंग कर देता हूँ जल्दी से। आउटलाइनिंग हो जाने के बाद तुम्हारा कैरेक्टर कुछ ऐसा लगना चाहिए। आई मीन मैंने इसमें कुछ खास चेंजेस किए नहीं है, बस इसके हाथों में थोड़े से चेंजेस किए हैं और इसके बालों में थोड़े से चेंजेस किए हैं। अब इतना हो जाने के बाद तुम इसकी जो आउटलाइनिंग है उसको मिटा देना। नहीं मिटाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर तुम पेन से शेड कर रहे हो मेरी तरह, तो तुम्हें शेडिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि कभी कभी पेंसिल के ऊपर पेन चलता नहीं है। बाकी अगर तुम कलर वगैरह यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, तो मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ कि इसकी लाइन आर्ट जो है कैसी लग रही है। आई थिंक इट इज लुकिंग नॉट वेरी बैड। खैर जो भी है, चलो इसकी शेडिंग वगैरह करना स्टार्ट करते हैं। वैसे अगर तुम्हें हेल्प के लिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो तुम ले सकते हो यहीं से। ओके, तो मैं डायरेक्ट शेडिंग स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं पहले हैचिंग से इसको जो है शेड करूंगा और उसके बाद थोड़ा सा स्मजिंग करूंगा, क्योंकि ये ट्राइपॉड बिल्कुल बीच में रखा हुआ है तो मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही है। पर फिर भी मैं तुम्हें थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे करते हैं। सिंपल तुम्हें लाइंस बनानी है, फिर उसके बाद अपने पेंसिल से स्मज कर देना जहाँ पे भी तुम्हें शेडोज वगैरह दिखानी है वहाँ पे, ठीक है। इसकी आंखों में भी थोड़ी बहुत शेडो दिखा देना ऊपर की तरफ, उससे थोड़ा सा रियलिज्म क्रिएट हो जाता है। बेसिकली हमेशा शेडोज वगैरह बनाते टाइम तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि लाइट कहाँ से आ रही है, और अगर तुम बिल्कुल बिगिनर हो, तुम्हें पता नहीं है कि कहाँ पे शेडिंग वगैरह करनी होती है, तो कोशिश करना कि तुम्हारी ड्राइंग में केवल एक ही लाइट सोर्स हो। वैसे मैं इस ड्राइंग के लिए भी एक लाइट सोर्स मान के चल रहा हूँ। तो मेरा जो लाइट सोर्स है वो बेसिकली इसका ये हाथ है ना, बड़ा वाला, यही है इसका लाइट सोर्स। बेसिकली इसमें मैं कुछ ग्लोई थिंग ऐड कर दूंगा बाद में, तो उसी की वजह से जो है शेडोज वगैरह थोड़ी बहुत बनेंगी। ओके ओके, तो मैं इसको अब जल्दी जल्दी से शेड वगैरह कर देता हूँ। ओके, तो शेड हो जाने के बाद तुम्हारी ड्राइंग जो है कुछ ऐसी लगनी चाहिए। इसका फेस तो ऐसा लग रहा है, बाकी इसकी बॉडी कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक लग रही है ना। वो बेसिकली इस वजह से क्योंकि मैं इसको शेड कर रहा था तब मेरे दिमाग में हेनरी कैविल का सुपरमैन आ रहा था, तो बेसिकली उसका सूट जो होता है वो भी कुछ ऐसे ही डिजाइन का होता है। तो इसमें शेडिंग करते करते इसमें भी कुछ ना कुछ वैसी डिजाइन वगैरह आ गई, बट इट इज लुकिंग वेरी कूल। आई मीन रेफरेंस में तो उसकी टी शर्ट जो है पूरी ब्लैक है, तो इस वजह से मैं इसमें कुछ चेंजेस वगैरह नहीं करने वाला हूँ। बाकी इसके पैंट्स जो नीचे ड्रॉ किए हैं वो उसमें तो कुछ खास शेडिंग वगैरह करनी थी नहीं, मतलब बस नीचे की तरफ थोड़ी बहुत शेडिंग करनी थी। और इसको शेड करते करते मेरी बस एक उंगली ख़राब हुई है और ये अंगूठे पे भी थोड़ा बहुत इंक लग गई है, बाकी तो कुछ खास ख़राब हुआ नहीं है मेरा। तो शेड हो जाने के बाद तुम बस एक लास्ट जो चीज़ जो तुम ऐड कर सकते हो डेप्थ क्रिएट करने के लिए उसमें, वो है ये वर्टिकल लाइंस। इनको बना देना जहाँ पे भी तुम्हारे कैरेक्टर में ज़्यादा शेडोज वगैरह हो, ज़्यादा डार्क शेडोज वगैरह हो, वहाँ पे ड्रॉ करना। ये पूरे में ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इनको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइट ड्रॉ करने की कोशिश करना। ओके, तो शेडिंग हो जाने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है, जो कि ठीक है, इतना भी बुरा नहीं लग रहा। आई होप तुम्हारा भी कुछ ना कुछ ऐसा ही लग रहा हो। और इतना हो जाने के बाद मैंने इसमें 3-4 घंटे और मेहनत करने के बाद इसमें ये ग्लो आर्ट भी ऐड कर दी, जो कि ठीक लग रही है। बाकी तुम लोग बताओ तुम्हें कौन सी बढ़िया लग रही है, ये ड्राइंग अच्छी लग रही है या फिर ये ग्लो आर्ट अच्छी लग रही है। और तुम लोग मुझे ड्राइंग्स वगैरह भी भेजने लग गए हो, तो काफ़ी बढ़िया कर रहे हो, करते रहो। बाकी अगर तुमने ये वीडियो देखी है तो इससे भी कुछ ना कुछ बना लेना, भेज देना मेरे को।
अच्छा लगता है कि कोई मेरी वीडियो देख करके कुछ ना कुछ तो सीख रहा है। बाकी आज के लिए इतना ही और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव।